नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी खबर। आगरा धर्मांतरण केस में एक नया खुलासा हुआ है। पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ा था नेटवर्क। अवैध धर्मांतरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिशन स्मिता के तहत पुलिस की यह कार्रवाई। अवैध धर्मांतरण मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 14 से 15 साल के लड़के लड़कियों ग्रुप में जोड़ा जाता था। सभी लड़कियों के संबंध आयशा और अब्दुल रहमान से थे। परिजनों को नहीं थी धन परिवर्तन की जानकारी। ज्यादातर लोगों के कनेक्शन कश्मीर पाकिस्तान से। आयशा अब्दुल रहमान पाक के लोगों के संपर्क में था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, आगरा धर्मांतरण मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा। पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ा था नेटवर्क। धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, इसमें जो दूसरा तथ्य आया वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग, जितने भी हमारे ये जो लड़कियां जिनको कि हमने रेस्क्यू किया और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से थे। इसमें से ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं थे। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी। और ये जितने लोग थे, ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से ये लोग पुकारते थे। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारी जो डिफरेंट कंसर्न एजेंसियां हैं सिक्योरिटी की, वो सब भी इनसे पूछताछ कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ से इन सभी बालिकाओं से कल को हो सकता है कि ये लोग एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते, चूँकि इनके थ्रू ये लोग कहते थे कि जो हम आपको प्रीच कर रहे हैं उस प्रीच के लिए आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप इसके बदले में हमें कुछ भी पैसा देंगे। तो पैसा भेजने का भी इनका एक रूट इन्होंने इसके लिए तय किया था। हमारा जो आगरा का एक्यूज्ड है, जिसको कि रहमान, जो कि 12वीं फेल है, लेकिन जिसे कंप्यूटर की कम से कम 10 भाषाओं की जानकारी थी, जो पॉडकास्ट पर अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा था, और उसने क्राउड फंडिंग के द्वारा उसने बात स्वीकार की। क्राउड फंडिंग करके उसने पैसे को फ़िलिस्तीन के लिए उसने भेजा। और उसके साथ जो चीज़ें मिली उसमें वो क्रिप्टो का भी यूज़ करता था और डॉलर में भी उसके साथ पैसे का लेन देन का हम लोगों को पता चला। इस ग्रुप के कम से कम 3 सदस्य डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते थे। आप डीजीपी महोदय और एडीजी एलओ के निर्देशन में आगरा जनपद के सदर थाना क्षेत्र की 2 हमारी बालिकाएं भाटिया परिवार की वो चली गई थी, जिस संबंध में उनके द्वारा पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई। तत्पश्चात उसमें मुकदमा धारा 87, 111(3), 111(4) ये बीएनएस की धाराएं और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया। और उसके बाद इस मुकदमे को, चूँकि इसकी गंभीरता को देखते हुए, इस मुकदमे को साइबर क्राइम में ट्रांसफ़र किया गया, जिसकी विवेचना वर्तमान में साइबर क्राइम थाना की इंस्पेक्टर रीता यादव के द्वारा की जा रही है। इस मामले में अभी तक पुलिस के द्वारा 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि आयशा उर्फ एसबी कृष्णा को गोवा से, शेखर रॉय उर्फ अली हसन कोलकाता, ओसामा कोलकाता, रहमान कुरैशी जो हमारा शहर आगरा का रहने वाला है, अबू तालिब खालापार मुजफ्फरनगर का रहने वाला, रितबानिक उर्फ इब्राहिम, ये भी एक कन्वर्टी था जो कि कोलकाता का रहने वाला था, जुनैद कुरैशी जयपुर का, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज ये दिल्ली का, मोहम्मद अली ये जयपुर का रहने वाला था, ये भी एक कन्वर्टी है, अब्दुल रहमान निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये ओरिजिनली रहने वाले फिरोजाबाद के थे, ये भी एक कन्वर्टी है, जुनैद कुरैशी निवासी मुस्तफ़ाबाद, अब्दुल्ला निवासी मुस्तफ़ाबाद, ये इनके लड़के थे, अब्दुल रहीम ये मुस्तफ़ाबाद। इस प्रकार 14 लोगों को हम लोगों ने गिरफ़्तार किया। इन 14 लोगों में 11 लोगों को पुलिस ने 10 दिन के लिए पीसीआर पर
सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए। इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली, उसके बारे में जानकारी के लिए। और डिफरेंट जगह पर चूँकि ये लोग रहने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम भारत में गोवा से लेकर पूर्वी भारत में कोलकाता तक के इनके तार थे, तो उसके लिए इन लोगों को 10 दिन का हम लोगों के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड सस्टेन इंट्रोगेशन के लिए इनका लिया गया। जितने भी अभियुक्त पकड़े गए या जो भी बालिकाएं जिनको कि हम लोगों ने वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया, वो सारी बालिकाओं से जब बात की गई तो बातचीत में जो कॉमन चीज़ें थी, वो कॉमन चीज़ें ये थी कि इन सबके संबंध आयशा से थे, जो गोवा की रहने वाली हैं, और दूसरा अब्दुल रहमान, जो कि मुस्तफाबाद दिल्ली में रहता है और जो कलीम सिद्दीकी का अन्यतम सहयोगी था। उत्तराखंड के देहरादून से, उत्तर प्रदेश के बरेली, अलीगढ़, रायबरेली, हरियाणा के झज्जर और रोहतक की लड़कियां जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया गया और बहकाया गया, उन सभी से हम लोगों के द्वारा जो इंट्रोगेशन की गई, उन लड़कियों को जो इनके जंजाल में फंसे हुए थे धर्म परिवर्तन के गिरोह में, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया, उनको बचाया। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात थी ये थी कि जितनी भी ये बालिकाएं थी या जो बालक थे हैं इसमें, इनमें इनके घर वालों को किसी को नहीं जानकारी थी, इन लड़कियों को, कि मेरी बेटियां इसमें इन्वॉल्व हैं और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित हैं, या उनके घर में वो नमाज पढ़ रही हैं, कलमा पढ़, इन लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं था, इनके किसी भी परिवार को। ये जो ग्रुप है ये पूरी तरह से एक संगठित अपराध के रूप में यह ग्रुप कार्य कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड ये एक सिंडिकेट था और इस ग्रुप का जो मुख्य संचालक था वो अब्दुल रहमान, जो कि पूर्व में रहने वाला फिरोजाबाद का था और 1990 में यह खुद कन्वर्टेड, इसने अपना परिवर्तन किया था। वो आज के समय में इसका मुख्य संगठनकर्ता था। इसके अलावा गोवा की जो हमारी महिला है एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, ये गोवा से इसको लीड करती थी। और इसमें इसमें जो भी यंग जो लड़के और लड़कियां जिनको कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और उनको धर्म के उसमें परिवर्तित किया, ये सभी यंग लड़के थे। ये सब जेएनजी जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि नए जनरेशन के लड़के थे, और सब 14 साल 15 साल की उम्र से इसके बारे में देखना शुरू किए और 15 साल से 26 साल के लोग इसमें थे जो कि परिवर्तित हुए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। अब्दुल रहमान के बारे में मैंने बताया कि ये 1990 में फिरोजाबाद का रहने वाला था। फिरोजाबाद से उसने आगरा कुछ दिन काम किया, आगरा के बाद वो मुंबई चला गया, फिर वो दिल्ली आया और उसने 90 ईस्वी में धर्म परिवर्तन कर लिया था। वर्तमान समय में वो मुस्तफाबाद में रहता था। ज्ञातव्य है कि कलीम सिद्दीकी, जिसको कि उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 2021 में गिरफ्तार किया और जिसको कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा हुई, उस कलीम सिद्दीकी का यह अन्यतम सहयोगी था। और इसके घर जब पुलिस के द्वारा रेड की गई थी तो इसके यहाँ धर्म परिवर्तन क्यों ज़रूरी है और उससे संबंधित जो भी पुस्तकें थी, जो साहित्य थे, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके पास से मिले थे। शिव चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। शिव, अभी भी यक्ष पर कि कितने किरदार इस पूरे नेक्सस के धर्मांतरण के पीछे और कौन लोग, हालांकि मास्टरमाइंड पकड़ा गया, लेकिन अलग अलग तार जिस तरीके से लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि अब आगे क्या पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, आगरा पुलिस उस नेक्सस के और को करने का प्रयास कर रही है। उसी को लेकर, हस्तांतरण को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मिशन अस्मिता के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और अभी तक 14 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 10 की रिमांड भी ले ली है और रिमांड लेने के बाद उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है कि 14 से 15 साल के लड़के और लड़कियां इस ग्रुप में जोड़ा जाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। आयशा और अब्दुल रहमान जो कि इन लड़का और लड़कियों के संबंध में, मतलब संपर्क में थे, और परिवार को, लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती थी कि उनके बच्चों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकांश लोगों के कनेक्शन कश्मीर और पाकिस्तान के मिले हैं। ये आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इसका खुलासा किया है। आयशा और अब्दुल रहमान हमेशा पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में रहते थे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता पूछताछ में आगरा पुलिस को हाथ लगी है। जी
धन्यवाद श्री इस जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, हालांकि हर रोज नए नए खुलासे आगरा धर्मांतरण केस में सामने आ रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।